हेलो दोस्तों, आप सभी का विकास एजुकेटर चैनल में स्वागत है। आज हम परसेंटेज में अगले टॉपिक पे चलेंगे। कंपैरिजन, तुलना, एक दूसरे की तुलना करने वाले टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x y का कितना प्रतिशत है। ठीक है, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो आते हैं। x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x y का कितना प्रतिशत है। ठीक है, x y का कितना प्रतिशत है। ठीक है, x इज व्हाट परसेंट ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ y, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y मतलब जिससे कंपैरिजन करेंगे उसको हम हर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जिसके साथ करेंगे उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। जैसे x y का कितना प्रतिशत है, x मतलब y का कितना परसेंट है। जैसे टोटल क्या हो गया y में x कितना परसेंट है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है। इसको क्या लिखेंगे, पहले x अंश में लिखेंगे और y हर में लिखेंगे। ठीक है, x y का कितना परसेंट है, जिससे बात करेंगे उसको हम नीचे लिखेंगे गुणे 100। ठीक है, 100%। ठीक है, x y का कितना परसेंट है गुणे 100%। जैसे यहां पे बात करते हैं, x जिसका कंपैरिजन, जिसका तुलना, ठीक है, जिसका तुलना हम करना होगा। ठीक है, हम करेंगे, जिसका तुलना हम करेंगे। ठीक है, उसे न्यूमरेटर में लिखेंगे। ठीक है, उसे न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, मतलब उसे हर में लिखेंगे। ठीक है, जिसका तुलना हमें करना होगा उसे हम हर में लिखेंगे। जैसे यहाँ y का कितना परसेंट है, y का के की जहां पे आएगा उसको हम हर में लिखेंगे। ठीक है, कंपैरिजन एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। जैसे एग्जांपल पे आते हैं, 148 का 111 में, 148 111 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, 111 y का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 111 y का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, जिसका मतलब क्या कह रहा है, 148 इज व्हाट परसेंट ऑफ, 148 इज व्हाट परसेंट ऑफ 111। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम अब क्या करेंगे, 148 इज व्हाट परसेंट ऑफ 111। तो इसमें क्या करेंगे, 111 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, हर में लिखेंगे, क्योंकि
जिसके साथ कंपैरिजन होगा उसे कहाँ लिखेंगे, हर में। ठीक है, तो 111 ठीक, जिसका 148 क्या कह रहा है, जो हमारा 148 है वह 111 का कितना परसेंट है, मतलब 111 का कितना परसेंट है। अब क्या करेंगे, अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये अब ऐसे देखो रूट तो रहा नहीं है, तो हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करके हम इसका मल्टीपल निकालेंगे। जैसे 148 गुणनखंड करने का क्या तरीके है, 2 से 14, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 से 14। ठीक है, तो इसका कितना हो गया, 148 का कितना हो गया, 4 गुणे 37। ठीक, इसी तरीके से जब हम 111 का निकालेंगे, 111 का गुणनखंड 2 1 3, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 7 21, कितना हो जाएगा, 3 गुणे 37 गुणे 100%। ठीक, गुणे 100%। ठीक है, गुणे 100%। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम 37, ठीक है, 37 क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, 4/3, कितना बचेगा, 4/3 गुणे 100%। अब 3 का 100 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 + 1/3 गुणे 100%। ठीक है, अब 1 का क्या होता है, 1 का क्या होगा 100%, और 1/3 का क्या होता है 33 सही 1/3%। तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर, 133 सही 1/3 या 33%। ठीक है, इस तरीके से हमने ज्ञात की। देखिए यहाँ पे जैसे 148 और 111 ये जो है ना, इस तरीके के कई सारे डाटा जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। हम कुछ डाटा को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पर बिफोर दैट उसके पहले हम बताएंगे, जैसे कंपैरिजन में हमने क्या बताया, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x y का कितना परसेंट है। लेकिन इसमें 2 प्रकार के और होते हैं, x y का कितना परसेंट कम है, x y का कितना परसेंट ज्यादा है। कंपैरिजन और 2 तरीके से होता है कि x y से कितना परसेंट ज्यादा है, x इज व्हाट परसेंट मोर देन y एंड x इज व्हाट परसेंट लेस देन y। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिकों के अगले वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट दिन आज हम सिर्फ इसी पे टारगेट रहेंगे, और हमारा जो एक कुछ मल्टीपल की वैल्यू है हम उसे वहां पे लिखते हैं। जैसे 111 क्या होगा, 37 गुणे 3। ठीक, और 4 1111 का कितना होगा, 11 गुणे 100, 11 गुणे 101। ठीक, उसके बाद कितना है, उसके बाद 111, उसके बाद कितना है 216, 216 क्या होगा, 27 गुणे 8, 8 7 56, 8 3 16, और ये क्या होता है, 6 का क्यूब भी होता है। ठीक है, 6 का क्यूब भी होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गुणनखंड है। ठीक है, 100 कितना होता है, 15 का स्क्वायर भी होता है। ठीक, और 45 गुणे 5 भी 250 होता है। ठीक है, 45 गुणे 5 भी 250 होता है। उसके बाद 37 गुणे 3 हो गया, एक है 23 गुणे 5। ठीक, 23 गुणे 5 कितना होता है, 115। 23 गुणे 5 कितना होता है, 115। उसके बाद क्या होता है, 1 2 3 4, ये 4-5 डाटा हैं जिसको अगर आप याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनका बार बार यूज होता रहता है और इन्हीं डाटाओं पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्हीं डाटाओं पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे लिखा है
63,315 का कितना प्रतिशत है? 63 इज वाट परसेंट ऑफ एक 315, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 315 का कितना प्रतिशत है, मतलब टोटल जो है वो 315 है, 315 में 63 है, वो कितना परसेंट होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 315 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। 315 को यहाँ पे लिखेंगे हर में, और 63 को हम लोग ऊपर लिखेंगे, गुणे 100, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको अगर हम काटेंगे, 5 3 8 1 9 6 3 9 से कट रहा है, देखो। अब जिसको डिविजिबिलिटी आएगा, 5 3 8 1 9, 9 से भाग जाता है। अगर जोड़ों का योग 9 से भाग जा रहा है तो मतलब 9 से भाग जाएगा, 6 3 9, 9 से भाग जाएगा। ये डिविजिबिलिटी का रूल है, जिसे पता है विभाज्यता का नियम, वो तो आसानी से कर लेगा, चेक कर लेगा कि हाँ इससे भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्या होगा, ये 9 7 63 और 9 चौक 36, 9 त्रिक 27 और 9 पचे 45, 7 इक्के 7, 7 पचे 35। अब 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज मान कितना होता है, 20%। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 20%, ठीक है। हमारा सही आंसर क्या हो गया, 20%, ऑप्शन सी, ठीक है। अभी दूसरा सवाल है, चलते हैं दूसरे सवाल पे। अब बताइए, इसको देखिए, करिए, थोड़ा ट्राई करिए, उसके बाद हम करा रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि 84,672 का कितना प्रतिशत है, 84,672 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे हमें 84 का गुणनखंड क्या होता है, 4 से अगर भाग दें, 21 चौक 84, ठीक है। पहले तो किसके साथ है, जिससे कर रहे हैं उनसे हर में, ठीक। 672 से तुलना कर रहे हैं हम, जिससे तुलना करना होता है हम उसे हर में लिखते हैं, और जिसका तुलना करना है उसे हम अंश में लिखेंगे, ठीक है। 84, ओके, गुणे 100। अब तो इसका हमें गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड करने का वही तरीका है, 672। अगर हमें नहीं पता है तो ऐसे देखेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 6 12, फिर 2 1 के 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 4 21 चौक 84। तो कितना हो गया ये, 672 का गुणनखंड कितना आ गया, 8 गुणे 4 गुणे कितना 21, और ऊपर वाले का 21 गुणे 4, ठीक, गुणे 100, ठीक है। यहाँ पे भी 100%, ठीक, कितना 100%, ठीक है। कितना होगा 100%, ठीक, 100%। अब क्या होगा, 21 गुणे 4, 21 गुणे 4 से कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना 1/8 गुणे 100%, ठीक है, 1/8 गुणे 100%। अब क्या हुआ, 1/8 हमने जब स्टैंडर्ड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन का डाटा दिया था, शीट दिया था, उसमें रोज लिखता था, ठीक है, रोज ही लिख के बताया हूँ 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। 1/8 का फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 12.5%, ठीक है, 12.5%। अब जिनको याद है वो डायरेक्ट लिखें, जिनको नहीं याद है वो अपना भाग दें। तो हमारा आंसर क्या होगा, 12.5%, ठीक है। अब दूसरी बात, बहुत लोग क्या करेंगे ना, यहीं से इसका रेशियो लेके भी किया जा सकता है। देखते हैं, जैसे यहां से ही काट देंगे, ठीक है, यहीं से काट के छोटा कर लेंगे, यहीं पे 21 चौक 84, 21 चौक 84 और 672, 8 गुणे 4 गुणे 2100, ठीक है, यहाँ पे काट लेंगे तो 1:8 आ जाएगा रेशियो के। अब 1/8 का फ्रैक्शन में परसेंटेज का मान जो है 12.5% हो गया, डायरेक्ट लिख लेंगे
ठीक है, इसे ऐसे भी हम रेशियो लेके भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अब क्या है, 135 216 का कितना प्रतिशत है? 135 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200 160? 216 का अभी हमने बताया किसका मल्टीपल है? 216 किसका मल्टीपल है? आप लोग बताइए 216 किसका मल्टीपल है? तो ये एक तो 27 गुणे 4 होता है, एक 6 होता है। पहली बात तो क्या कर रहा है, 216 का कितना प्रतिशत है? 216 का जिसका उसे हर में, जिसका उसे कहां पे लिखेंगे? हर में, ठीक है, जिसका उसे कहां पे लिखेंगे? हर में। 216, ठीक, और ऊपर क्या लिखेंगे? 135, ठीक। 5 3 8 1 9, 6 2 8 1 9। इसे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 9 से भी कटेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें वो मल्टीपल याद है, 216 किसका मल्टीपल है और 135 किसका मल्टीपल है, तो हम क्या करेंगे, आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, ठीक है। 9 1 के 9, 9 5 45, ठीक है। 3 5 15 और 3 8 24। तो हमारा क्या आ गया, ये 5/8 गुणे 100%, ठीक है। 5/8 गुणे 100%। अब 5/8 कितना होगा? इसको भी हमने स्टैंडर्ड चार्ट में बनाया था। 5/8 कितना होगा? 62.5%। कितना होता है ये? 62.5%। अब जिसको नहीं याद है उसे क्या करे, 500 भागे 8 करे, 8 छंग 48, फिर जो बचे अपना कर ले, ठीक है। अगले सवाल पे चले, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या है कि 1610 920 का कितना प्रतिशत है? 1610 920 का कितना प्रतिशत है? 1610 920 का कितना प्रतिशत है? 920 का 1610 इज व्हाट परसेंट ऑफ 920? तो 920, ठीक। अब 1610, ठीक है, ये 0 0 कट जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या है, इसका मल्टीपल देखना होगा, ठीक है। हमको क्या है, इसका मल्टीपल ढूंढना होगा। इसका मल्टीपल क्या है, ठीक है, इसका मल्टीपल क्या है। तो क्या करेंगे, अभी हमने बताया, क्या बताया हमने, कितना होगा इसका मल्टीपल? 161, ठीक है। 23 पंचे, ठीक है, 9 2 11 और 1 1 2 4, ठीक है। 3 5 15 3 3 9। 161 का मल्टीपल क्या होगा? 7 3 21, 7 2 14 15 16, ठीक है। 161 का क्या होगा? 23 गुणे 7। अब 92 का क्या होगा? 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 छक 8, 2 छक 12, ठीक। 4 कितना होगा इसका? 23 गुणे 4, 23 चौका 23 गुणे 4, ठीक, गुणे 100%, ठीक है, गुणे 100%। अब क्या होगा भाई, 23 से चलेगा, 7/4 बचेगा। 7/4 में 4 का भाग करेंगे तो कितना? 4 1 के 4 और 4 3 7, 3/4, ठीक। 3/4 गुणे 100। अब 1 का तो 100% हो गया और 1/4 का 25% हुआ, ठीक है। और 1/4 3 गुने हो तो 25 3 75। कितना आया हमारा आंसर? कितना आया? 175%
175%। ठीक है, कितना आया? 175%। चलिए आगे, हमारा आंसर कितना आया? 175%। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, 5वां। अब आ रहा है 65 ग्राम। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोग्राम इज 65 ग्राम। कह रहा है कि 2 किलोग्राम। पहली बात तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 2 किलोग्राम बराबर कितना होगा? 2000 ग्राम। अब क्या कह रहा है कि तुलना किससे होते हैं? 2 किलोग्राम का, जिसका उसे हर में। ठीक है, तो 2000 लिख देंगे, 2000 ग्राम। ठीक, और ये 65 ग्राम। ठीक है, 65 ग्राम गुणे 100%। ठीक है, गुणे 100%। अब क्या करेंगे? 13 पचे 65, 13 पचे 65। ठीक, 13 पचे 65 और 5 चौका 20, कितना आया? 400। ये 2 जीरो इससे कट गया। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 13/4%। ठीक है, 13/4%, या हमें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12, 300 हुआ, 4 तिहाई 12, 325%। ऐसे भी लिख सकते हैं हम। 1/4 आएगा 25%, और 3 क्या होगा? 300%। या तो 325% दिया रहेगा, या तो 13/4 रहेगा, जैसा आपको लगे अच्छा वैसा कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी यूपीएसआई में 2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिख रहा है? 1494 ग्राम 8.3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? 8.3 किलोग्राम कितना हुआ? हमने अभी जैसा बताया कि कितना? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, 8.3 किलोग्राम का जिसका कंपेरिजन करना होता है उसे हर में लिखते हैं। क्या करते हैं? उसे हर में लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? 8.3 की जगह क्या लिख सकते हैं? 8300 गुणे 100%। ठीक, और यहाँ पे कितना है? 1494। ठीक, 1494। ठीक, व्हाट परसेंट ऑफ 8.3 किलोग्राम इज 1494 ग्राम। अब क्या करेंगे? ये इससे उड़ जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका है, क्योंकि ये विषम है, अभाज्य संख्या है, तो ये हम तुरंत भाग दे के निकालें। या तो दूसरा तरीका है, हम इसमें डिजिटल सम लगा दें। अब डिजिटल सम लगाने के लिए हमें क्या करना होता है? हर कोई एक बनाता होता है। अब जब 9 आ जाता है, ठीक, जब 9 आ जाता है, जब 9 आ जाता है तब क्या होता है? उसे हम क्या मान लेते हैं? 0। ठीक, डिजिटल सम हम थोड़ा बता दे रहे हैं। जैसे डिजिटल सम में होता क्या है कि जब 9 आता है, अंकों का जोड़, जैसे 15, 3, 8। ठीक, अब क्या हुआ? 8 1 9, 9 का मतलब क्या हो जाएगा? 0। हमारा ये 5 3 8। ठीक, 5 3 8 होता है। और ठीक है, इस तरीके से लिया जाता है। हम किसी दिन एक डिजिटल सम कैसे निकाला जाता है इस पे वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग क्या करिए? इसका भाग कर दीजिए। तो भाग क्या जाएगा? 83 1 के 83, बचा कितना? 83 1 के 83, बचा कितना? 6 6 4। ठीक, और 83 8 664, 83 8 664। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा? ये 18%। और जिनको डिजिटल सम लगाना है वो डिजिटल सम देखो ऐसे लगा सकते हैं। क्या हो रहा है? 8 1 9, 2 बच रहा है,
तो 2 से गुणा 2 बच रहा है यहाँ, 8 1 9 2 बच रहा है, 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, हर में 1 हो जाएगा, तो 5 से हमें यहाँ पे भी गुणा करना है, 9 4 4 8 1 9 1 0, तो हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब हम इसमें चेक करेंगे ऑप्शन में 0 किसका किसका रहा है। डिजिटल सम ये नहीं बताता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत, सही आंसर कभी नहीं देता डिजिटल सम। डिजिटल सम हमेशा ये छांटता है कि कौन गलत है। जैसे 6 1 7 हमारा डिजिटल सम 0 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 2 7 हमारा ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, 2 ये भी नहीं हो सकता, 8 1 9 एक ही आ रहा है, तो हमारा 18% आंसर होगा। कितना होगा हमारा आंसर 18% होगा। भाग देंगे तब भी 18 आएगा, डिजिटल सम लगाएंगे तब भी 18 आएगा। जो डिजिटल सम लगाएगा वो जल्दी करेगा, जो भाग करेगा वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा। तो हमें यहाँ करना क्या है, जल्दी करना है। ठीक है, सवाल को तोड़ना क्या है, जल्दी है। अब देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे 6% का कितना प्रतिशत 5% है, 5% इज व्हाट परसेंट ऑफ 6%। गैजेट का खाली परसेंट का यहाँ वैसे देखा जाए तो कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, बस खाली चुतिये बनाने के लिए दे दिया है। जैसे हम कह रहे हैं 5% इज व्हाट परसेंट ऑफ 6%, 6% का भाग ये, ठीक, गुणे 100%। अब क्या होगा कि परसेंट रिमूव हो जाएगा, ठीक है, परसेंट रिमूव हो जाएगा। अब 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3%। फ्रैक्शन स्टैंडर्ड में हमने क्या बताया था, 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3%। 1/6 का परसेंटेज मान क्या होता है, 16 सही 2/3%। ठीक है, क्या होता है 16 सही 2/3%। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, लेकिन यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, गुणे 5 करेंगे, तो यहाँ पे भी 5 का गुणा करेंगे। 16 5 80, 5 दूनी 10 और 3 3 9, कितना आ जाएगा हमारा, लगभग 83 सही 1/3% या 83.33%। ठीक है, 80.3%। ये भी देखो ये SI 2017 में पूछा है, हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अब कह रहा है कि 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। 250 का 250 700 इज व्हाट परसेंट ऑफ 250। 250 का मतलब 250 हर में आएगा, 250 हर में आएगा, 700 अंश में आएगा, गुणे 100। ठीक, अब क्या होगा 100%। ठीक है, क्या होगा 100%। ठीक है, हम क्या है 50 दूनी 100। ठीक, और 50 पंचे 250। ठीक, अब इसे काटेंगे, 5 1 के 5 और 5 चौक 20। ठीक, 14 दूना 28, हमारा आंसर क्या आ गया, 14 दूना 28, 280%। कितना परसेंट है ये, 280%। ठीक है, कितना परसेंट है, 280%। ठीक है, ये भी देखो यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है, सिर्फ 3 का क्वेश्चन है। आगे चले, चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे इसमें क्या दे रखा है, ये भी देखो 2018 में पूछा गया है। एक नया थोड़ा सा टाइप है, लेकिन टाइप वही है, बस डाटा बदला हुआ है। 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 8 मिनट 6 सेकंड व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर। ठीक, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हाँ? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 मिनट 6 सेकंड को क्या करेंगे, पहले सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, 8 गुणे 60 कितना होगा, 8 6 48, 480 सेकंड। देखो इसे मन ही मन कर रहा है, हम बस आप लोगों को करा रहे हैं, प्लस इसमें 6 सेकंड और जोड़ेंगे। ठीक, तो कितना हो गया
486 सेकंड, ठीक, 486 सेकंड। और 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 का 60 कितना, 3600 सेकंड। 1 आवर में कितना होता है, 3600 सेकंड, ठीक। 1 आवर में कितना होता है, 3600 सेकंड। अब क्या करेंगे, अब हमको कह रहा है कि 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। क्या कह रहा है, 1 घंटे का, जिसका मतलब घंटे वाला नीचे आएगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर में 3600, ठीक, और अंश में लिखेंगे 486 गुणे 100%, ठीक है। 8 1 9 6 3 9 6 3 9। देखो ये 9 से भाग जा रहा है, जिसको विभाज्यता का नियम पता है वो आराम से बता देगा कि ये 9 से भाग जा रहा है, ठीक है। तो 9 छक, ये तो पहले 2 0 से रिमूव हो जाएंगे, ठीक। 9 छक 36, ठीक, और 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 9 छक 36। अब क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 7 14, कितना आ गया, 27/2, ठीक, परसेंट, ठीक, 27/2%। कितना आया हमारा आंसर, 27/2%। या इसे हम भाग देंगे, 2 1 2 2 3 6 2 5 13.5%, ठीक है, 13.5%। हमारा आंसर क्या है, 13.5%। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कहते हैं, सॉरी, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 10, इसमें क्या रहा है कि 7 मिनट 30 सेकंड, ठीक है, 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 7 मिनट 30 सेकंड इज व्हाट परसेंट ऑफ एन आवर, ठीक है। तो सीधा 7, सबसे पहले क्या करेंगे, 7 मिनट 30 सेकंड को हम लोग सेकंड में बदलेंगे। 7 6 42, 420 सेकंड हो गया 7 मिनट का, प्लस 30 कितना हो गया, 7 × 6 प्लस 30, 7 6 42 प्लस 30 कितना हो गया, 450 सेकंड, ठीक है। और ये घंटे का कितना हो गया, 3600। क्या करेंगे, 450 बटे 3600 गुणे 100%, ठीक है, गुणे 100%। अब देखो 36 घट गया, 9 चौक 36 और 9 पचे 45 और 25/2%, ठीक है। 25/2% कितना हुआ, 25 का आधा कितना हुआ, 12.5%, ठीक है, 12.5%, ठीक, 12.5%, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। यदि, अब देखो इसमें थोड़ा सा क्या होगा, फ्रैक्शन या रेशियो का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि कह रहा है कि यदि अगर 250 का ए बी का 250% है, क्या कह रहा है, ए किसके बराबर है, बी गुणे 250, ठीक है, %, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है कि बी, जो बी का मान आएगा, इससे हमें फ्रैक्शन में ले जाना है और बी का मान पता करना है। बी का मान ए प्लस बी का कितना % है, ठीक है। तो इसे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 250 का फ्रैक्शन में कितना करेंगे, 250/100, 50 दूनी 100, 50 पंचे 250, तो 5/2, ठीक, गुणे बी बराबर ए, ठीक, ए बाई बी बटे 5/2, ठीक। अब क्या करेंगे, ए का मान कितना आया, 5 आया, बी का मान कितना आया, 2 आया, तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया, ए प्लस बी कितनी यूनिट हुई, 7 यूनिट, ठीक है। वैसे तो 5x 2x करके करते हैं, लेकिन हम यहाँ यूनिट मान ले रहे हैं। ए प्लस बी कितना हुआ, 7 यूनिट। वैसे भी ये कट जाएगा, अगर हम x मान लेंगे तो x आंसर से कट जाएगा, 7 यूनिट हुआ। और b कितना हुआ,
2 यूनिट हुआ। हमको क्या कह रहा है, बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है, तो क्या होगा, ए प्लस बी कहाँ आ जाएगा, हर में, 7 कहाँ आ जाएगा, हर में, और ऊपर क्या आ जाएगा, 2 बी गुणे 100%, ठीक, गुणे 100%, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज मान कितना बताया था, 14 सही 2/7%, इसका डबल कितना हो जाएगा, 28 सही 4/7%, ठीक है, 28 सही 4/7%, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28 सही 4/7%, ऑप्शन सी, ठीक है। अगले सवाल में चलते हैं। अब यक्स के 2/5 में यक्स का प्रतिशत कितना होगा, यक्स के 2/5 मतलब यक्स 2/5 इंटू यक्स, जो हमारा है यक्स के 2/5 में यक्स का कितना परसेंट होगा, जिसका यक्स कहाँ आ जाएगा, अंश, ठीक है, यक्स कितना परसेंट होगा, ये हमारा पूरा हो गया, यक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 2/5 ऑफ यक्स, और गुणे 100%, ठीक, 100%। अब क्या आ गया, यक्स यक्स कट गया, ठीक है, 5/2 क्या हो जाएगा, 5/2, तो 5/2 गुणे 100% कितना होगा, 5 का आधा कितना होता है, 2.5 गुणे 100 कितना होगा, 250%, ठीक है, 5 का आधा कितना होगा, 2 दूनी 4 0.5 मतलब 2.5 में 100 का गुणा करेंगे तो 250% आएगा, ठीक है, 250%, हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी, सही ऑप्शन क्या होगा, बी। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगर y का 8/5% यक्स है, तो यक्स का कितना प्रतिशत y है, यक्स का कितना प्रतिशत y है, y क्या होगा, y कितना प्रतिशत है, जैसे यक्स 100 है तो y क्या है, 10-20 है तो y क्या है, ठीक है, y का 8%, y का 8%, ठीक, 8%, परसेंट हटाने के लिए 8%, ठीक है, 8%, 8/5%, जब परसेंट हटाएंगे तो हमारा क्या हो गया, 1/100, तो ये 500 है, बराबर यक्स, ठीक है, और हमको यक्स का कितना प्रतिशत वाई है, मतलब y/यक्स का मान हमें ज्ञात करना है, ये हमें निकालना है, ठीक। अब क्या होगा, 8/5, ठीक, तो y/यक्स बराबर 500/8, इसमें क्या किए, यक्स को यहाँ ले आए और इसको यहाँ लाए, अब इसका हमें परसेंट करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, 500/8 गुणे 100%, ठीक है, अब भाग देंगे तो कितना होगा, 8 छंग 48, 2 50, 8 दूनी 16, 4, यहाँ पे एक 0 है, 8 पर 40, कितना आया हमारा कितना आया, 6250%, ठीक है, हमारा आंसर क्या आया, 6250%। अगले सवाल पे चले। अब अनुपात 1:7 का प्रतिशत रूप क्या होगा, ये सबसे सिंपल है, ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ 1:7, ठीक है, 1:7 का परसेंटेज क्या होगा, 1:7 गुणे 100% बराबर 14.28%, ठीक है, ये जिसको पता है भाई, जो स्टैंडर्ड वैल्यू बताया था फ्रैक्शन परसेंटेज कन्वर्टर, वो बस देख के ही कर देंगे, 14 सही 14.28% या 14 सही 2/7%, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। यदि एक निश्चित संख्या के 35% का मान, यदि एक निश्चित संख्या के 35% का मान 3010 है, तो उस संख्या के 85% का मान क्या होगा, ठीक है। If the value of 35% of a certain number is 3010, then what will be the value of
85% ऑफ दैट नंबर, ठीक है, 85% ऑफ दैट नंबर। अब क्या करना होगा इसमें, चलिए देखते हैं इसमें क्या करना होगा। यदि एक निश्चित संख्या के 35%, जो हमारा निश्चित संख्या है उसे हम क्या मान लें, n मान लें। क्या मान लें, n, ठीक है। हमारा जो संख्या है क्या है, n, ठीक है, n है। n का 35%, n का 35%, ठीक, कितना होगा, 3010। n का 35% 3010 होगा, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि n गुणे 85% का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है, 85% का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक, 85% का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7×5 इसे 35% को क्या करेंगे हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, 7×5 और 5% का मान कितना होगा, 1/20, तो 7/20, ठीक, कितना हो गया, 7/20, ठीक है, 7/20। अब इसको ले आएंगे इधर, 3010 गुणे 20/7। अब क्या करेंगे, इसी n का मान हम 85% में रख देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 3010 गुणे 20/7, और 85% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17/20, ठीक है। अब क्या करेंगे, 20 कट जाएगा, अब 7 चौक 28 और 7 त्रिका 21, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं या तो हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट लगाने के लिए क्या करेंगे, जैसे 430 और यहाँ पे है 17, एक जीरो है, तो हमारा इकाई के अंक पे हमें ऑप्शन में चेक करना है इकाई के अंक में किस में जीरो है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं ए और सी में हमारा जो है जीरो है और डी और बी में नहीं है, तो या तो हमारा ए हो सकता है या सी। तो आप क्या करेंगे, हम 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 त्रिक 21, तो देखेंगे जिसके लास्ट 2 डिजिट 1 और 0 होंगे वही हमारा आंसर हो गया। तो हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, ए में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। अगर जिसको यूनिट डिजिट नहीं आता वो सीधा गुणा करे, 17 शून्य शून्य, 17 त्रिक 51 और 17 चौका 68, 5 73, ठीक है। अब इसे हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। जैसे कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। जैसे 100 का 10% क्या होगा, 100 का 10% क्या होगा, 10 ही होगा, ठीक है। 100 का 10% क्या होगा, 10 ही होगा। और 1/1 जैसे क्या है, हम और आप हैं, हम हैं और आप हैं, ठीक है, आप हैं। अगर आपकी आयु और हमारी आयु का अनुपात कितना दिया है, 5:7, और ये बताया गया है कि ये आपका क्या है, 35 है, आपकी उम्र 35 है। तो हम पहले कैसे करते थे, एक तो तरीका है, इसको 7x मानेंगे, इसको 5x मानेंगे, ठीक है। अब 7x क्या होगा, 7×5 35, x बराबर 5 आएगा और 5 का इसमें गुणा कर देंगे 25 आ जाएगा, ठीक है, 5 का गुणा कर देंगे। एक तो ये तरीका होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम दूसरे तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, 7 यूनिट को 35 मान लेंगे, x ना मान के हम 7 यूनिट मान लेते हैं। तो एक यूनिट का मान कितना आया, 5, तो 5 यूनिट का मान कितना आया, 5 गुणे 5 बराबर 25, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। कोई भी वैल्यू
जब शुरू में हमने पढ़ाया था तब बताया था, ये बात भी बताया था 100 का कितना होगा, 10 ही होगा। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% ही होती है, ठीक है। तो उसी पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको देखिए कैसे करेंगे। जैसे कोई भी वैल्यू क्या है, अपने आप का 100% है, ठीक है। कोई भी वैल्यू अपने आप का 100% है, तो इसका 35% कितना हुआ, 3010 दिया है, ठीक है। तो 1% कितना हो गया, 1% कितना हो गया, 3010 बटे 35, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, 85%, 85% का मान क्या होगा। तो इसमें क्या कर देंगे हम, 3010 बटे 35 गुणे 85, ठीक। 5 7 35 और 17 25 85, सेम वही बन गया हमारा। क्या बन गया, इस पे सॉल्व करेंगे, 7 चौक 28, ठीक, और 7 त्रिक 21, 430, फिर 17 गुणे 430 करेंगे तो कितना आएगा, 7310, ठीक है। ये हुआ डिटेल मेथड, ये हुआ शॉर्टकट मेथड। चलते हैं अगले सवाल पे। हम एक संख्या का 40% 200 होता है तो उसी संख्या का 48% कितना होगा। एक संख्या का 40% 200 होता है तो उसी संख्या का 48% कितना होगा। क्या, मान लिए कि संख्या हमारा क्या है, n है, ठीक है। इसका 40% कितना है भैया, 200, ठीक। और हमसे पूछ क्या रहा है, n का, क्या पूछ रहा है, n का 48%, उस संख्या का 48% का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से n का मान करेंगे, 40 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 20 दूने 40, 20 पंचे 100, 2/5 आएगा 200, ठीक है। इस भाग इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। इसको लाएंगे तो नीचे आएगा, 2 से कट जाएगा और 5 का गुणा होगा, तो n का मान कितना आया, 500। अब n का 500 गुणे 48%, ठीक है, n गुणे 48%, ठीक है। अब परसेंट को हम फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4% का मान कितना होगा, 1/25, ठीक। अब 25 दूने 50 और 12 दूने 24, हमारा क्या आ गया, 240। हमारा आंसर क्या आ गया, 240। अब हम इसे दूसरे भी तरीके से करते हैं। जैसे कोई भी संख्या अपने आप का कितना होता है, 100%, ठीक। कोई भी संख्या अपने आप का 100% होता है, उसका 40% का मान क्या दिया है, 200, ठीक है। 40% का मान कितना दिया है, 200, ठीक है। तो इसका हमसे पूछ रहा है 48% का मान क्या होगा, ठीक है। तो 1% का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 200/40, ठीक है। तो इसका मान कितना आएगा, 5, ठीक है, 4 5 20, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, 48 का गुणा कर देंगे, 48 गुणे 5, 5 8 40, 5 चौक 20, 4 24, हमारा फिर आंसर क्या आ गया, 240। और इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, फ्रैक्शन द्वारा। जैसे 40% को हम क्या है फ्रैक्शन में बदल लें, पर उस तरीके को हम अगली क्लास में बताएंगे कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% क्या होगा। If 20% of a number is 50, then what is it 87.5% of that number। अब क्या करेंगे हम, इसको हम ऐसे ही कर देंगे, कोई भी संख्या अपने आप नहीं, डिटेल में भी पहले करते हैं उसके बाद साथ, ठीक है। क्या करेंगे, कोई भी संख्या मान लो n है, ठीक। n का 20% कितना दिया है, 20% कितना है, 50, और हमसे मान क्या पूछा है, n गुणे 87.5% का मान पूछ रहा है, ठीक।
n का 20%, 20 का 20 पंचे 100, 1/5 फ्रैक्शन हुआ, इधर आया कितना हुआ 250, ठीक है। इसका फ्रैक्शन क्या होगा 1/5, 5 का इधर ले आएंगे तो 5 × 5 = 25/1, ठीक है। अब क्या है n का मान इसमें रख देंगे, n का मान क्या रख देंगे 250 और 87.5% को अगर हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या होगा 7/8 फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम काटेंगे, क्या होगा 2 × 4 = 8, 2 × 2 2 × 4, 2 × 5 = 10, ठीक। कितना आया हमारा 125 × 7/4। अगर हमें इसे डिजिटल सम लगाना है तो यहाँ पे क्या करना होगा 25 का गुणा करना होगा, 25 × 4 = 100, यहाँ पे भी 25 का, ठीक। 5 × 2 = 7, 1 8 और 5 × 2 = 7, 7 8 56, 6 5 11, 1 1 2 और 7 2 14, 4 1 5, ठीक 5। तो हमारा कितना आ रहा है 5। हम चेक करेंगे 5 किस में आएगा, जैसे 5 9 यहाँ पे कितना आ रहा है 3, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 5 2 7 2 9 3 1 4, ये इसमें 4 आ रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 8 1 9 7 2 9 5 4 9, ये 0 आ रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब इसमें कितना आ रहा है 8 1 9 और 7 2 9 और बची है 5, तो इसमें हमारा 5 आ रहा है। डिजिटल सम से अगर हम चेक करें तो हमारा कितना आंसर आ रहा है 5। या तो आपको डिजिटल सम नहीं आता है तो आप क्या करें इसका गुणा करें, 125 सत्ते कितना होगा, ठीक है 125 सत्ते कितना होगा 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 7 2 = 14, 3 17, 7 1 = 7 1 8, 875 में 4 का भाग दें तो ये आ जाएगा 4 2 = 8, 4 2 = 8 और 4 1 = 4, 4 8 32, ठीक 7 5 आ जाएगा, ठीक है। या दूसरे तरीके से हम मान के करें, कैसे कि कोई भी चीज अपने आप का 100% होता है, ठीक है। कोई भी चीज अपने आप का 100% होता है तो इसे 100% मान के कहते हैं। देखिए मान लो कोई भी संख्या अपने आप का ठीक 100% है, ठीक है 100% है, ठीक। कोई भी संख्या अपने आप का 100% है तो इसका 20% हमें कितना दिया है 20% कितना दिया है 50, ठीक। और 1% कितना हो गया 5/2, ठीक। और हमसे पूछ रहा है कितना 87.5%, ठीक। इसमें क्या करेंगे 5/2 में 87.5 का गुणा कर देंगे। अब क्या होगा ये 2.5 होगा 25, ठीक है 2.5 होगा, ठीक। ये क्या होगा 2.5 गुणे 87.5। अब चाहे तो हम गुणा कर दें, ये चाहे डिजिटल से लगा दें, जैसे 5 2 7 2 9 ये गया, 8 1 9 ये गया, 5 4 9 0 आ गया। तो यहाँ पे डिजिटल सम लगाना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। 25 पंचे 125 हासिल गया 12 और 25 छक्का 150, हाँ और 25 सत्ते 175, ठीक है 5 2 7 हमारा हासिल गया 18 और ये क्या है 25 अट्ठे 200, 200 में 18 जोड़ेंगे तो 218 और 1 1 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, ठीक है 2 अंक पे हमारा दशमलव हो जाएगा। तो हमारा आंसर फिर से आ गया कितना, हमारा आंसर कितना आ गया फिर से आंसर कितना आ गया 218.75, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या है। देखो अगर इसे हम फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ फ्रैक्शन मेथड नहीं लगाएंगे, हम यही मेथड लगाएंगे। कह रहा है कि कोई संख्या है
n गुणे 45%, ठीक है, बराबर 135। 5 9 45 और 5 विषम में 100, ठीक है। पांच विषम में 100, ठीक, बराबर 135। अब इसको इधर लाएंगे, n बराबर कितना होगा, 15 9 135 और 15 दूना 300। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 300, ठीक है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। यदि 4500 कलमों में वाले डिब्बों में से बशीर 1485 कलम बांट दे तो डिब्बे में कितने प्रतिशत कलम बचेंगे? इफ बशीर डिस्ट्रीब्यूट 1485 पेन्स आउट ऑफ ए बॉक्स कंटेनिंग 4500 पेन्स, व्हाट परसेंट ऑफ पेन विल रिमेन इन द बॉक्स। देखो इसको लगाने का दो तरीका है, ठीक है। एक तो तरीका है कि 4500 में से 1485 घटा दें, जो आए उसमें 4500 का भाग दे दें, हमारा जो बचा हुआ पेन है उसका परसेंटेज आएगा। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका क्या है कि 1485 भागे 4500 कर दें, जो आएगा परसेंटेज मान उसका 100 में से घटा दें, क्योंकि 100 कोई भी होगा, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 100 में से घटा देंगे, प्राप्त हो जाएगा। तो देखो हम ऐसे ही करते हैं, क्या करेंगे, इसमें कितना है 1485 बटे 4500, ठीक है, गुणे 100%, ठीक है, गुणे 100%, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 0 से चला जाएगा, 8 1 9 8 1 9 5 4 9 5 4 9, ये 9 से भाग जा रहा है, ठीक है, 9 से भाग जा रहा है तो हम 9 से भाग करते हैं, 9 5 45, ठीक, और 9 1 के 9 9 दूनी 18, 9 1 के 9 कितना बचा, 9 5 14, 9 6 54, 9 7 63, 9 6 54 और 9 5 45, 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15 और 5 3 15, हमारा कितना आ रहा है, जो कलम उन्होंने बेची, वसीर ने जो कलम बेच दिए हैं वो कितने हैं, 33%, ठीक है। 33 में अगर टोटल कलम हमारे पास जो भी था 4500 से 100% मान लिया, तो 100% में अगर हम 33% घटाएंगे तो ठीक है, हमारा कितना बचेगा, 7 और 6 67%। तो अभी हमारे पास जो कलम बचा हुआ है वो कितना है, 67%, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब अगली क्लास में हम क्या बताएंगे, अगली क्लास में ये बताएंगे कि x इज हाउ मच परसेंट मोर देन या लेस देन वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे कंपैरिजन में। आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए, पिछले वाले को देखिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है, क्योंकि एक बार ये परसेंटेज खत्म हो जाएगा और उसके बाद का टॉपिक अगर इसे परसेंटेज को बढ़िया से पढ़ लिए तो उसके बाद का टॉपिक जो है आसान लगेगा, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, वगैरह वगैरह, रेशियो, हर जगह ये आगे जब बात करेंगे फ्रैक्शन पे तो हर जगह किसी भी टॉपिक में लगाया जा सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।